हेलो डियर, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे फिनॉल का रासायनिक गुण। पिछले में हम लोग फिनॉल के बनाने की विधि और भौतिक गुण के बारे में देखे हुए थे। आज हम लोग देखेंगे फिनॉल का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। जैसे अम्ल है, जब उसका हम लोग जलीय विलयन बनाते हैं तो वो H+ देता है, तो सेम ऐसे ही फिनॉल भी जल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। जब अम्लीय प्रकृति दर्शाता है तो वो अपना एक आयन बनाता है। उस आयन को हम लोग नाम देंगे फिनॉक्साइड आयन। तो चलिए, ये आपका क्या फिनॉल जल में कर रहे हैं, तो ये आपका होगा क्या H2O। अब ये आयनिक अभिक्रिया है एक प्रकार से। जब आयनिक अभिक्रिया है तो इसको हम लोग ये दोनों दिशा में दर्शाएंगे। जब दोनों दिशा में दर्शाएंगे तो अम्ल से मिलता क्या है H+। अब ये H+ इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये आपका बना क्या लेगा H3O+ के रूप में। अब जो बचा हुआ है वो आपका कहलाएगा ये O- का, तो ये आपका कहलाता है फिनॉक्साइड आयन। तो जैसे फिनॉक्साइड आयन, जैसे अम्ल H+ देता है ऐसे फिनॉल भी H+ देता है, वो आपका कहलाएगा फिनॉक्साइड आयन। अब एक कंडीशन और अब यहाँ हम लोग देखेंगे फिनॉल की अम्लता। अभी जो फिनॉल की अम्लता है इसकी तुलना, पहले इस पर क्रियात्मक समूह क्या है OH है, और OH भी क्रियात्मक समूह एल्कोहल में भी होता है। तो इसकी जो तुलना है हम लोग एल्कोहल की एसिडिटी से करेंगे। जब एल्कोहल की एसिडिटी से करेंगे तब वहाँ हमें पता चलता है कि किसके साथ या किसकी अम्लता ज़्यादा है। तो जो आपका ये फिनॉल है, फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, परंतु कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम अम्लीय होता है। जैसे अब इसकी अम्लता में हम लोग देखें तो पहले एल्कोहल आपको देखना है C2H5O और H, ये आपका। फिर अगला कौन है फिनॉल C6H5O और H, ये एल्कोहल और ये आपका फिनॉल। अब जब हम इसके साथ अम्लीय कंडीशन का बनाते हैं तो यहाँ जो आपका बनेगा, अब इनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा सबके पास। जब इनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपका किस रूप में बनेगा, तो ये H+ आपका क्या हो जाएगा अलग, और ऐसे ही यहाँ से भी H+ अलग हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन, अब इसके पास जब ये यहाँ से होगा तो इसके पास कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है C2H5O, तो अब इसके पास जो कुल लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है 1, 2 और 3। पहला कंडीशन, अब ये H+ निकल गया तो ये बनाएगा क्या माइनस की अवस्था में। तो सेम इसके साथ भी बनेगा, तो C6H5 फिर क्या O। अब इसके पास का भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 का, फिर ये आपका क्या माइनस का। अब लेकिन यहाँ जो अम्लता फिनॉल की ज़्यादा हो रही है एल्कोहल से, उसका रीजन है रेजोनेंस, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं अनुनाद। इस अनुनाद के कारण फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि अब जो ये हम ऐसे रखे हैं तो इसके अंदर होता क्या है डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों का साझा आपस में करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता जाता रहता है। जब ये घूमता रहता है तो इसी रेजोनेंस के कारण इसका बंद स्थान में घूमता रहता है। घूमने के कारण उसे हम नाम कौन सा देंगे अनुनाद, और इसी अनुनाद के कारण फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। ये है फिनॉल की अम्लीयता, आप इसको याद रखेंगे। अब जब ये फिनॉल की अम्लीयता एल्कोहल से अधिक है तो ये अम्ल के जैसा स्वभाव कर रहा है। जब ये अम्ल के जैसा स्वभाव कर रहा है तो ये नीले लिटमस को क्या करेगा लाल कर देता है, ये आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं कुछ फिनॉल के रासायनिक गुणों की ओर, आगे की ओर बढ़ा जाता है। तो चलिए, तो ये आप इसको याद रखेंगे। फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होता है, आप इसको याद रखेंगे। पहला जो फिनॉल का अभिक्रिया है धन विद्युतीय धातुओं से, ये तो आपका हो गया। दूसरा धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया, धन
विद्युतीय धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। पहला, अब जब हम लोग इसके साथ कराते हैं किसी भी सक्रिय धातुओं के साथ, तो वो उस धातु का आयन बनाएगा। जैसे फिनॉक्साइड बना रहा था, तो अब सोडियम का, तो सोडियम फिनॉक्साइड, कैल्शियम फिनॉक्साइड, जिसका भी हम रखेंगे वो अपना अपना फिनॉक्साइड बनाता है। चलिए देख लीजिए, तो फिनाल आपका क्या रहेगा, ये आपका फिनॉल किसके साथ कर रहे हैं, धातुओं के साथ। और जब धातुओं के साथ कर रहे हैं तो ये आपका क्या, Na। अब जब हम किसी भी फिनॉल को धातु के साथ रखेंगे, पहले तो वहाँ से बनेगा क्या, हाइड्रोजन मुक्त होगा। और जब हाइड्रोजन मुक्त होगा, जैसे अगर हम इसको अम्लीय प्रकृति के आधार पर देखें, तो किसी भी अम्ल को धातु के साथ करने पे वो हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है, तो सेम उसी प्रकार से फिनॉल भी धातु के साथ रखने पे हाइड्रोजन मुक्त करेगा और अपना धात्विक फिनॉक्साइड बनाएगा। जब धात्विक फिनॉक्साइड बनाएगा तो ये आपका कितनी बार, 2 बार, ये भी कितनी बार, 2 बार। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से आपका स्वतंत्र हो जाएगा, किस रूप में, H2 के रूप में हाइड्रोजन आपका हो गया। अब बचा हुआ है आपका क्या, केवल O। अब इसका फिर क्या, Na। यही आपका है पहला, धात्विक के साथ में क्रिया, तो वो हाइड्रोजन मुक्त करेगा जैसे अम्ल मुक्त करता है, क्योंकि अम्ल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है, तो ऐसा कुछ लक्षण दे रहा है, तो ये पहला बनाया क्या, अपना फिनॉक्साइड आयन बनाता है। दूसरा, तो जैसे जैसे अम्ल की अभिक्रिया है लगभग वैसे वैसे अभिक्रिया हम इसको देखेंगे एक एक अभिक्रिया के बारे में। तो ये हो गया किसके साथ में, धातुओं से क्रिया। अब अगला है प्रबल क्षारों से क्रिया, प्रबल क्षारों से क्रिया। अब जैसे अम्ल क्षार से क्रिया करके अपना लवण बनाता है, तो फिनॉल भी इससे क्रिया करके अपना कुछ लवण बनाएगा, लवण के रूप में बनाएगा। चलिए हम रख ले रहे हैं क्या क्या आपका है, C6H5OH। अब दूसरा कोई भी क्षार लेना है, तो क्षार में आपका हो गया NaOH, KOH, जो भी हम रखेंगे वो अपना बनाएगा। तो अम्ल क्षारों से क्रिया करके अपना यौगिक बनाता है, तो उसी प्रकार से फिनॉल भी अपना बनाएगा। यहाँ से H ले लीजिए, जब यहाँ से हम H को लेंगे तो यह अब आपका बदलेगा क्या, H2O, OH और ये H, यहाँ से H2O। अब जो बचा हुआ है O तो इसके पास है ही, अब इसका कौन, Na, तो ये रहेगा फिर से वही का फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड के रूप में। अब अगला है सोडियम फिनॉक्साइड को, अगली अपक्रिया है आपका एल्कलीकरण। इसको हटाया जाए तो ये OH और H मिलके H2O, फिर ये O और यहाँ से Na, फिनॉक्साइड आयन। अगली अपक्रिया है तीसरी, एल्कलीकरण या एल्काइलेशन। एल्कलीकरण, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। और जब ये एल्काइलेशन हम करा रहे हैं, एल्कलीकरण करा रहे हैं, तो ये आपका बना के क्या देगा, चलिए हम लोग देख ले रहे हैं। तो पहला है फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन बना हुआ है वो ONA, ये किसके साथ, एल्कलीकरण एल्किल हैलाइड से हम कराएंगे। जब एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो मान लीजिए आपका हो गया, जब इसके साथ करा रहे हैं तो Na यहाँ से, Cl यहाँ से, Na, और यहाँ से ये आपका बदल किस में जाएगा, NaCl में बदल जाएगा। अब जो बचा हुआ है क्या क्या, O, ये आपका, अब इसके साथ में क्या बचा है, CH3। अभी हम देख रहे हैं कुछ ईथर के रूप में बन गया है। जब ईथर के रूप में बन गया तो मेथिल फेनिल ईथर, ये आपका, या इसको हम लोग नाम देते हैं एनिसॉल,
ये आपका कहलाएगा क्या, मेथिल फेनिल ईथर या एनीसॉल। ये आपका रहेगा एनीसॉल या मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। ये आपका रहेगा कौन सा, एल्कलीकरण। जब सोडियम फिनॉक्साइड को मेथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो बनेगा क्या, एनीसॉल या मेथिल फेनिल ईथर। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा, एल्कलाइलेशन या एल्किलीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको आप अपना समझ के रखेंगे। अगली अभिक्रिया, अब इसके बाद है अगला फिनॉल की जिंक के साथ अभिक्रिया। अब फिनॉल की जिंक के साथ, चलिए अब फिनॉल आपका इसके साथ में क्या, OH किसके साथ करा रहे हैं, जिंक के साथ में। और जब जिंक के साथ कराएंगे तो ये जिंक ऑक्सीजन के साथ, जिंक ऑक्सीजन मिल करके अपना ऑक्साइड बना लेगा। और ये हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि यहाँ व्युत्पन्न बनाया गया है तो ये हाइड्रोजन इसके अंदर आ जाएगा। जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये सीधा सीधा हमें बना के क्या दे देगा, बेंजीन। ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो फिनॉल जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, बेंजीन देता है, जिंक ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड के रूप में। और ये H इसमें आकर के शामिल हो जाएगा तो आपका सीधा सीधा बना क्या लेगा, बेंजीन। तो ये अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है फास्फोरस के ट्राईहैलाइड से अभिक्रिया। फास्फोरस के ट्राईहैलाइड, मान लीजिए या तो PCl3 है, PbR3 है, इनके साथ हमें कराना है। और जब इनके साथ कराना है तो आपका ये क्या, फिनॉल, मान लीजिए कि हम करा रहे हैं किसके साथ, PCl3 के साथ। तो जब इसके साथ करा तो ये फाइनली बना के क्या देगा, क्लोरोबेंजीन बना के देगा। और जब क्लोरोबेंजीन बना के देगा तो कहाँ कहाँ से देगा, अब ये बेंजीन और ये Cl, तो Cl कितनी बार है, 3 बार है। तो तीनों बार का Cl जुड़ेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो ये हम करेंगे कितना, 3 बार। तो 3 बार का OH बचा हुआ है, तो तीनों बेंजीन तीनों Cl के साथ ये क्लोरोबेंजीन के रूप में अलग हो जाएगा। अब ये OH और P मिला करके आपका बनाएगा H3PO3, H3 फिर PO कितनी बार, 3 टाइम में, H3PO3 के रूप में आपका बदल जाएगा। अगला अभिक्रिया आपका है, अगली अभिक्रिया है अमोनिया से अभिक्रिया। ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है आपका, इसको हटाया जब। अगला अगली अभिक्रिया है किसके साथ में, अमोनिया के साथ, फिनॉल की अमोनिया के साथ। अब ये आपका अमोनिया किसके साथ है, फिनाल के साथ। तो फिनाल के लिए अब हम लोग रख चुके हैं, ये आपका क्या, OH और ये आपका क्या, NH3। कुछ कंडीशन आपको अप्लाई करना है जिंक क्लोराइड और 300 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो जब हम लोग फिनाल को अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया कराएंगे तब हमें बना के क्या देगा, एरोमेटिक एमीन, जिसे एनिलीन के रूप में जाना जाता है। तो वो कहाँ कहाँ से बनेगा, चलिए हम उसको बना ले रहे हैं। अब ये OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, OH और हाइड्रोजन लेके बनाएगा क्या, H2O। अब बेंजीन रिंग खाली हो गया है। जब बेंजीन रिंग खाली हो गया है तो अब यहाँ बचा क्या, एक हाइड्रोजन हटा है, 3 है, तो बचा हुआ भाग क्या आपका NH2। यही आपका है एनिलीन या एरोमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक एमीन आपका है। तो यही तो अमोनिया के साथ फिनॉल 300 डिग्री सेल्सियस पे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बनाता क्या है, एनिलीन या एमीन बनाता है। अगला अभिक्रिया
एसिलीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब क्रिया आपका एसिलीकरण। अब ये जो आपका एसिलीकरण है चाहे हम इसको एसिल क्लोराइड के साथ कराएं या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं तो ये बना के देगा क्या, एस्टर बना के देगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले आपका क्या, फिनॉल, ये फिनॉल। अब एसिलीकरण में आप एसिटिक एनहाइड्राइड लीजिए या एसिल क्लोराइड लीजिए, जो भी आप लेंगे वो अपने अनुसार एस्टर के रूप में बना के देगा। जैसे मान लीजिए कि CH3COCl ये हो गया, हमें कराना क्या है, एसिलीकरण। अब उपस्थिति मान लीजिए हमको उपस्थिति है आपका एसीटेट के रूप में CH3COONA, इसकी उपस्थिति में काम हो रहा है। जब इसकी उपस्थिति में काम हो रहा है तो ये हाइड्रोजन और ये Cl यहाँ से, हाइड्रोजन और Cl यहाँ से अलग कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ से इसको अलग किए हैं, अब बचा हुआ भाग आकर के इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये O ऐसे ही। अब यहाँ से यहाँ तक इसको आपको जोड़ लेना है। तो ये C हो गया, फिर डबल वन O हो गया, फिर कौन, CH3, ये आपका एस्टर के रूप में बना के देता है। तो यही अब क्रिया आपका क्या कहलाएगा, एसिलीकरण कहलाएगा। अब दूसरा आप एनहाइड्राइड के साथ रख लीजिए। जब एनहाइड्राइड के साथ में रखेंगे तो चलिए इसका नाम दे लीजिए। तो ये 2 कार्बन और ये बेंजीन के साथ, तो ये आपका बना लेगा फेनिल एसीटेट। ये अब हम एनहाइड्राइड के साथ में रख लें, ये क्या, OH। अब जो एनहाइड्राइड आपका है CH3COCOCH3, ये आपका एनहाइड्राइड सबसे आसान सा एसिटिक एनहाइड्राइड के रूप में। अब जब हम यहाँ से करा रहे हैं तो आपको करना क्या है, 2 भागों में इसको तोड़ना है। तो 2 भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ से या यहाँ से, जैसे भी आपको तोड़ना है आप उसको तोड़ लीजिए। और जब हम इसको 2 भागों में करेंगे तो फिर हमें बना क्या देगा, एस्टर के रूप में ही बना के देगा। और साथ में कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनेगा, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और जब एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है तो ये इतना भाग यहाँ से आपका है क्या, CH3CO इतना, और इसका वाला हाइड्रोजन ला के हम यहाँ जोड़ देंगे। ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल के रूप में। अब जो बचा हुआ है जैसे जोड़ना है वैसे ला करके जोड़ लिया जाए। तो अब जो आपका बनेगा ये हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन हम इसके साथ जोड़ चुके हैं तो बचा हुआ भाग केवल क्या है, O। अब ये CH3CO, CH3 और CO आपका ये हो जाएगा CO CH3, फिर से वही आपका फेनिल एसीटेट के रूप में। तो एसिलीकरण आपकी महत्वपूर्ण क्रिया है। जैसे एल्कलीकरण था तो फिनॉल एसिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया करके एस्टर के रूप में बनाता है। तो ये दोनों आपका एस्टर के फॉर्म में है। अगला चलिए इसको हटाया जा रहा है। अगली अभिक्रिया है बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बेंजोइल क्लोराइड। अब जब हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करा रहे हैं तो रख लीजिए पहले क्या आपका फिनॉल OH और बेंजोइल के लिए आपका C6H5COCl वो एसिल के रूप में आपका है। जब एसिल के रूप में है तो फिर वही सारी प्रक्रिया OH और H और Cl अलग हो जाएगा किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में। और जब ये यहाँ से अलग हो जाएगा HCl बना करके अब जो बचा हुआ फिर से
एस्टर के रूप में आपको बना के मिलेगा। ये O ये हो गया। अब इसका बचा हुआ भाग CO C6H5 ये। अभी आपका बेंज है तो फेनिल एसीटेट या फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट, बेंजोएट ये आपका है। ये भी महत्वपूर्ण ही आपका रहेगा, ये भी आपका एसिडीकरण में ही रखा जाएगा। अगली अभिक्रिया है मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया। चलिए मेथिल एल्कोहल ये OH, ऐसा ही मेथिल एल्कोहल में आपका CH3OH ये। तो अब एल्कोहल से OH और इसका H बना के बनाएगा क्या H2O, ये OH और H और फिर आपका ये एनिसॉल के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ये O तो आपका पहले से है, अब इसके साथ का क्या CH3 एनिसॉल या फेनिल ईथर, एनिसॉल ये हो गया आपका मेथिल एल्कोहल के साथ। तो हम लोग कुछ इसके रासायनिक अभिक्रिया में जैसे पहला देखें, जैसे अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, अपना यौगिक बनाता है, तो सेम उसी प्रकार से फिनॉल भी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके अपना हाइड्रोजन मुक्त किया था और साथ में उसका फिनॉक्साइड बनाया हुआ था, जो धातु लेंगे सोडियम पोटेशियम जिसका भी हो। अगला था प्रबल क्षारों के साथ, तो प्रबल क्षार भी अम्ल क्षार से क्रिया करके अपना लवण बनाता है, तो फिनॉल भी अपना करके आयन के रूप में बनाया हुआ था। और आपका अमोनिया PCl3, तो अमोनिया के साथ कराए थे एमीन बना था, PCl3 के साथ कराए थे क्लोरोबेंजीन बना था। तो ये कुछ उसकी रासायनिक अभिक्रिया है। अब आगे हम लोग इसके आते हैं बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब फिनॉल के अंदर बेंजीन रिंग, उसके अंदर जो है उससे अभिक्रिया कराना है। अब OH से आपको मतलब नहीं रखना है। बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये। अब फिनॉल, अब इससे आपको मतलब नहीं रखना है, अब इसके अंदर से हमें काम कराना है। जब इसके अंदर जो अनुनाद था उससे समझ के हमें काम कराना है। तो पहला है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण ये। अब ये जब हैलोजनीकरण है तो किसी भी के साथ करा लीजिए, मान लीजिए Cl के साथ, Br के साथ, जिससे भी हम कराएंगे वो अपना करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बनाएगा। तो पहला क्लोरीन या ब्रोमीन, जिससे भी आपको कराना है उसके साथ आप कर लीजिए। तो जब फिनॉल को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो वो अपना करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स आर्थो का या मेटा का या पैरा का 3 बनाते हैं। तो जिसमें से अब जब हम हैलोजनीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें से ज़्यादा आर्थो और पैरा का बनेगा, जिसमें पैरा वाला उत्पाद मुख्य उत्पाद माना जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एक ब्रोमीन लेके अलग कर दीजिए HBr के रूप में। अब जो Br बचा हुआ है ये तो आपका उसी प्रकार से, अब इसके साथ कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाले हैं ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ ला करके तो ये आपका आर्थो का ब्रोमोफिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल ये आर्थो का हो गया। और इसके साथ में पैरा भी आपको बनाना है, क्योंकि पैरा वाला मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा। ये OH उसी प्रकार से, और अब यहाँ आपको जोड़ देना है पैरा पे। तो ये पहला हो गया हैलोजनीकरण क्रिया। दूसरा है सल्फोनीकरण। अब जब सल्फोनीकरण हम कराएंगे तो वहाँ आर्थो और पैरा का सल्फोनिक अम्ल के रूप में बनेगा। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया। अब सल्फोनीक
सल्फोनीकरण। ये चलिए देख लीजिए। अब H2SO4 ये आपका, अब फिर वही आर्थो और पैरा पे लेके जाना है। जब आर्थो और पैरा पे लेके जाना है तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाएगा क्या, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ से O ये। अब इसके पास बचा HSO3 ये बचा हुआ है, तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, ये OH अपने स्थान पे, बचा हुआ भाग SO3H, ये हो गया आर्थो का सल्फोनिक अम्ल, आर्थो सल्फोनिक अम्ल। दूसरा आपको पैरा पे भी रखना है। जब पैरा पे भी रखना है तो बस इसको उठा के यहाँ आपको करना है, OH अपने स्थान पे रहेगा और यहाँ हो क्या जाएगा SO3H के रूप में। ये हो गया सल्फोनीकरण। जब फिनाल का सल्फोनीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तब बनता क्या है, आर्थो और पैरा का सल्फोनिक अम्ल बनता है। अगला नाइट्रीकरण। चलिए नाइट्रीकरण में आपका रहेगा कौन, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये जब हम इसके साथ में कराएंगे तो फिर आर्थो का या पैरा का हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ इसके साथ आपका बना क्या लेगा, H2O हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका हो गया। अब जहाँ से हाइड्रोजन हटाए हैं मतलब आर्थो और पैरा पे से, तो ये आपका ये यहाँ एक बार आर्थो का फिर एक बार आर्थो नाइट्रो, ये आर्थो का फिर दूसरा, सेम ऐसे ही आपका कौन सा हो जाएगा OH, उसी प्रकार से नाइट्रोफिनॉल के रूप में NO2, ये हो गया नाइट्रीकरण। अब एक बात आप समझ के रखेंगे, अभी जो नाइट्रीकरण हुआ है बहुत जल्दी तो पहले होता नहीं है, ये बहुत कठिनाई से होता है। और जब ये कठिनाई से होता है तो पहले इसके लिए हम लोग 2 स्टेप शामिल करेंगे। कौन सा, ये तो मान लीजिए हम नॉर्मली करा लिए नाइट्रीकरण, लेकिन इतने आसानी से अब होता नहीं है। अब इसको कराने के लिए तो पहले इसका कराएंगे सल्फोनीकरण। जब इसका हम लोग सल्फोनीकरण कराएंगे OH, ये अब सल्फोनीकरण के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर लेके बना क्या लेगा H2O। अब जो बचा हुआ है OH, उसी प्रकार से यहाँ आपका क्या फिर से वो सल्फोनिक अम्ल के रूप में बदल गया। जब फिर से सल्फोनिक अम्ल के रूप में हो गया तो अभी सल्फोनिक अम्ल का हम लोग कराएंगे क्या, नाइट्रीकरण। और जब हम इसका नाइट्रीकरण कराएंगे तो ये घूमता घूमता रहेगा। तो अब आप इसको चलिए घुमा के रख ले रहे हैं। SO3H। अब कराएंगे हम इसका नाइट्रीकरण। अब ऐसे नाइट्रीकरण होने से बहुत ही अस्थाई यौगिक बनाता है, एक खतरनाक यौगिक के रूप में। और जब ऐसा बनाएगा तो अब आपको करना क्या है, ये H, अब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन, ये अब इसके अंदर आपका पता है कि अनुनाद हो रहा है। जब इसके अंदर अनुनाद की अवस्था हो रही है तब आपको करना क्या है कि अनुनाद में ये घूमता रहेगा। जब घूमता रहेगा तो ये यहाँ से हर पोजीशन पे जाएगा। जब हर पोजीशन पे जाएगा तो उसके अनुसार जो आपका बनेगा, क्या क्या बनेगा, ये OH उसी स्थान पे रहेगा। OH के साथ आपको कुछ नहीं करना है। अब अगला जो आपको करना है नाइट्रीकरण, तो वो आप NO2 जोड़ेंगे। इसको हम घुमा रहे हैं अभी जब इसको घुमा रहे हैं तो वो आपका लगता रहेगा। जब वो लगता रहेगा तो फाइनली एक तो ये आपका हो गया SO3। अब कहाँ कहाँ आपको NO2 को जोड़ना है, नाइट्रो समूह को। चलिए इसको अभी
SO3H रहने दीजिए, हम करा रहे हैं क्या, नाइट्रीकरण। एक यहाँ, एक यहाँ, ये हो गया नाइट्रीकरण। अब अगला अनुनाद हो रहा है, जब अनुनाद हो तो इसको आपको घुमाना है, घुमाना है तो फिर आपका ये बदल जाएगा OH। अगला फिर आपका जो बनेगा NO2, अब ये इसके पास क्या हो जाएगा, SO3H। और भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ इसके बाद अब जो नाइट्रीकरण हम करा रहे हैं इसको ले करके, तो अभी आपका जो फाइनली बनेगा, इधर रख लीजिए। अब जो फाइनली आपका बनेगा ये हाइड्रोजन, ये इतना भाग, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन और ले लेंगे, तो HH मिला के आपका होगा क्या, H2SO3 और एक ऑक्सीजन मिला के H2SO4। अब यही जो आपका फाइनली है, ये OH तो ऐसे ही रहेगा। अब ये NO2, ये NO2, ये NO2, ये बन रहा है। तो अब इसे हम लोग नाम देते हैं 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये कहलाता है किस पे है, 2, 4, 6, 2, 4, 2, 4, 6। अब कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार के लिए ट्राई है कौन, नाइट्रो समूह, ट्राई नाइट्रो फिनॉल पे है तो फिनॉल। इसका छोटा सा नाम ट्राई का T, नाइट्रो का N, फिनॉल का P, TNP, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अब जो ट्राई नाइट्रो फिनॉल है ये एक बहुत ही मजबूत ठोस पदार्थ होता है। अब जब ये ठोस पदार्थ होता है तो इसे हम लोग नाम देते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, कोष्ठक में कर लीजिए, पिक्रिक अम्ल। अभी जो पिक्रिक अम्ल है इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक बनाने में। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ सुन लीजिए। ये पिक्रिक अम्ल इसे कहा जाता है, ये एक पीला क्रिस्टली ठोस होता है, ये एक प्रबल अम्ल होता है, इससे पिक्रेट बनाते हैं। पिक्रिक अम्ल का उपयोग पीले रंजक के रूप में, विश्लेषण में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एमीन्स बनाने में होता है। तो ये आपका है, और इसको हम लोग TNP का उपयोग विस्फोटक के रूप में भी होता है। तो ये है फिनॉल की कुछ अभिक्रिया। अब हम आगे अभिक्रिया की ओर आते हैं। अगली अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। और वैसे तो हम लोग ये जितने भी नाम वाले अभिक्रिया, लगभग मैक्सिमम अभिक्रिया को लोग अलग से 2-3 मिनट वाले पार्ट में, 2-3 मिनट के क्लास में पहले मैनेज हो चुका है। तो इसलिए हो सकता है कि इस अभिक्रिया के बाद जितनी भी अभिक्रिया आएगा, इसमें राइमर, टीमन, कोल्बे, स्मिथ, ये सब क्रिया पहले हो चुका है, तो आप उसको वहाँ से मैनेज करेंगे। चलिए तो इसको पहले हम लोग देख ले रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो अब जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, तो पहले आपको लेना क्या है, फिनॉल। अब इस फिनॉल की अभिक्रिया करानी है किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। जब फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा, क्या बनाएगा, HCl। अब जहाँ ये हटा हुआ है वहाँ आपको करना क्या है, ये O, अब ये हटा चुके हैं, बचा CH3, इसके साथ जोड़ क्या लेंगे ये। तो अब जो ये आपका उत्पाद, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से नहीं होगा ये आपका, सॉरी, तो ये आपका Cl अब यहाँ
ये H उसी प्रकार से, ये H भी ऐसे ही रहेगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से Cl हटाएंगे तो HCl के रूप में। अब यहाँ जो आपका बचा हुआ है वो आपका क्या, CH3। अब हम लोग पहली क्लास में देखे थे, जब फिनॉल पे बेंजीन रिंग लगा होता है तो वो क्या, सॉरी फिनॉल पे मेथिल समूह लगा होता है तो वो क्या कहलाता है, क्रिसॉल कहलाता है। तो ये आपको बना के क्या दिया, क्रिसॉल। ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो फिनॉल मेथिल क्लोराइड के साथ या एल्किल क्लोराइड के साथ क्रिया करके ऐसा कंपाउंड्स बनाएगा, जिसे हम नाम कौन सा देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है, कोल्बे स्मिथ, राइमर टीमन। तो ये सब अभिक्रिया हम लोग लगभग क्या करा ही चुके हैं, तो हो चुका है। युग्मन अभिक्रिया है, फिर फिनाल्फथैलीन वगैरह है, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो यही इसको रहने दिया जा रहा है। अब अगला है फिनॉल का उपयोग। चलिए थोड़ा सा उपयोग भी इसका देख लीजिए। फिनॉल का उपयोग में पहला हम लोग अभी बनाए हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बनाया है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो नाइट्रीकरण की सहायता से हुआ है। और इस TNP का उपयोग कहाँ होता है, विस्फोटक में, विस्फोटक के रूप में। पहला हो गया। दूसरा उपयोग है एजो रंजक बनाने में। अभी जो एजो रंजक है, फिनॉल्फथैलीन है, ये सब हम लोग पिछले अभिक्रिया में करा चुके हैं, तो आप वहाँ से उसको देख लेंगे। फिनॉल्फथैलीन, फिनॉल्फथैलीन बनाने में। तीसरा आपका है बैकेलाइट बनाने में, बैकेलाइट बनाने में। साइक्लोहेक्सेन बनाने में, साइक्लोहेक्सेन बनाने में। तो ये है कुछ फिनॉल का उपयोग। पहला TNP जो एक विस्फोटक होता है उसके रूप में, फिर एजो रंजक, फिनाल्फथैलीन, इन सब के बनाने में, बैकेलाइट बनाने में, साइक्लोहेक्सेन बनाने में। तो ये आपका हो गया फिनॉल। चलिए तो अब इसको हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब जो आपका है फिनॉल ख़त्म होता है। अब इसे आपका क्वेश्चन क्या क्या बना सकता है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन आपका है 2015 में पूछा गया है, प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी जिंक के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो ये हम लोग क्लास में मैनेज किए हैं, वो आप वहाँ से कर लेंगे। अगला है 2014 और 16 में फिनॉल बनाने की किसी दो विधियों का समीकरण लिखिए। कोई भी दो विधि आप समीकरण देंगे वो आपका हो जाएगा। अगला है फिनॉल की OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए दो रासायनिक अभिक्रिया। इसके पहले जितने भी हम लोग अभिक्रिया कराए हैं वो आपको दर्शाना है। फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है, 2016 में पूछा गया है। अगला आपका है पिक्रिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ये सब जो बनाना है वो हम लोग फिनाल्फथैलीन बनाना है। तो ये सब बनाने की अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया करा चुके हैं, तो आप वहाँ से देख लेंगे। ये भी 2014 में पूछा हुआ है। अब अगला आपका है नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। जो हम लोग कराए थे उसका नाइट्रीकरण, तो वहाँ से भी कुछ बना हुआ था, ये 2011 में आपका पूछा हुआ है। अगला एनिलीन आप कैसे बनाएंगे। तो जब हम लोग फिनॉल का क्या कराए थे अमोनिया के साथ, तब एनिलीन बना हुआ था। अब ये जो सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसल्डिहाइड, जिसको राइमर टीमन अभिक्रिया, यहाँ से आप कर लेंगे। तो फिनॉल की जिंक के साथ करने पे बेंजीन बना हुआ था। फिर
ये 2011 में पूछा हुआ है। तो बहुत सारी अब क्रिया है तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। लगभग हर टॉपिक आपका हो चुका है। फिनाल की अम्लीय प्रकृति, फिर फिनाल से साइक्लोहेक्सेन, फिनाल से का अम्लीय गुण, फिनाल का राइमाटिमन अपक्रिया, फिनाल का युग्मन अपक्रिया, ये 2014, 15, 16 इन सब में पूछा हुआ है। तो आप इसको अपना कर लेंगे। तो अब फिनाल का जो चैप्टर है उसको हम लोग यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। अब फिनाल के बाद आपका शुरू होगा ईथर। तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में ईथर को बढ़ाएंगे। तो अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब नेक्स्ट क्लास आपका रहेगा ईथर। थैंक यू।